हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो देखो, हम T2 स्पेस स्टार्ट कर चुके थे। अब T2 स्पेस की कुछ थ्योरम्स हम देख लेते हैं। T2 स्पेस का दूसरा नेम याद है ना, हाउसडॉर्फ स्पेस। ठीक है, तो अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एक तो है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी एंड दूसरी है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो क्या मतलब होते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के। हेरिडिटरी वर्ड आपने सुना होगा बायोलॉजी में। इस हेरिडिटरी वर्ड का क्या मतलब होता है? विरासत में मिलना, है ना। अपने पेरेंट्स से हमारे मतलब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जीन्स जो आते हैं, तो पेरेंट्स के गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं ना। तो वैसे ही इस हेरिडिटरी वर्ड का हम T2 स्पेस में यूज़ करेंगे। तो क्या है मतलब, अगर कोई हमारे पास T2 स्पेस के किसी भी मतलब T2 स्पेस के कोई भी अगर सेट हमारे पास उन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है, तो उसका सब स्पेस भी उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए, तो उनके जो सब स्पेस हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहलाएगी। देखो थ्योरम क्या है। एवरी सब स्पेस ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस इज हाउसडॉर्फ। क्या है कि किसी हाउसडॉर्फ स्पेस का हम अगर सब स्पेस लेते हैं तो वो भी हाउसडॉर्फ होना चाहिए। ओके, मतलब एक हम T2 स्पेस लेके चलेंगे, फिर उसका एक सब स्पेस लेके चलेंगे, तो ये दिखाना है कि जो हम सब स्पेस लेके चलेंगे ना, मतलब लेंगे, वो भी हमारे पास T2 हो जाए। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हेंस द प्रॉपर्टी इज हेरिडिटरी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? हेरिडिटरी। तो देखो प्रूफ क्या करना है, एक T2 स्पेस लेके चलना है, प्रूफ करना है कि उसका एक हम सब स्पेस जो लेंगे वो भी T2 हो जाए। तो देखो, लेट एक्स कोमा टाओ बी आर T2 स्पेस या फिर हाउसडॉर्फ स्पेस, एंड वाई कोमा टाओ वाई बी आर सब स्पेस ऑफ एक्स कोमा टाओ। इसका एक सब स्पेस लेके चलना है ना, उस सब स्पेस को ही अब हमें T2 दिखाना है। तो अब काम क्या है? वाई कोमा टाओ वाई को T2 स्पेस दिखाना। तो इस T2 स्पेस दिखाने के लिए क्या करते हैं? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलते हैं। उन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करवाते हैं। अगर एग्जिस्ट कर जाते हैं तो हमारे पास वो सेट क्या हो जाता है? T2 सेट, मीन्स वो स्पेस T2 स्पेस बन जाता है। तो दो हम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले, किससे? जिसे हमें प्रूव कराना है कि ये T2 स्पेस हो जाए। तो अब हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चल रहे हैं y से। ओके, तो देखो, लेट y एंड y1 एंड y2 बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ y के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं y1 और y2। देन y1 एंड y2 आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x। भाई y तो हमारे पास सब स्पेस है x का। जब कोई हमारे पास एलिमेंट्स उसके सब स्पेस में है तो ऑब्वियसली बड़े सेट में तो होंगे ही ना, है ना। तो देखो, लेट y1 एंड y2 हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले y के, और y सब स्पेस है x का। तो y1 और y2 घूम फिर के x के भी हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो देन y1 एंड y2 आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x सिंस x इज T2। अब x ऑलरेडी हमें T2 दे रखा है, अब इसी की हेल्प से ना हम y को T2 दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी T2 है, इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बन गए y1 और y2। अब ये T2 है तो इसके लिए तो भाई डिस्जॉइंट ओपन सेट्स भी होंगे। तो देन देयर एग्जिस्ट टू डिस्जॉइंट ओपन सेट्स G and H in H such that y1 belong to G and y2 belongs to H। ठीक है, ये किसके लिए है? x के लिए, x कॉमा टाउ के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी T2 स्पेस दे रखा है। ये ऑलरेडी T2 स्पेस है, तो इसके लिए दो सेट्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स y1 और y2 इसके लिए एग्जिस्ट करें। अगर दो पॉइंट्स हुए और ये T2 है तो दो हमारे पास डिस्जॉइंट ओपन सेट्स भी होंगे। वो दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स कौन कौन से हो गए? G और H इन x सच दैट y1 तो हमारे पास G में है और y2 हमारे पास H में है। अब भाई हमें क्या करना है? y कोमा टाउ y के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स लेके आने हैं ना। तो चलो वो कोशिश करते हैं कि y के लिए डिस्जॉइंट ओपन सेट्स मिल जाएं। तो जो ये G और H हैं, इन्हीं की हेल्प से हमें y के लिए सब वो मिलेंगे ओपन सेट्स। तो देखो, देन G इंटरसेक्शन y एंड H इंटरसेक्शन y आर डिस्जॉइंट ओपन सेट्स इन y, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास G और H ओपन है। अगर इनके साथ में इंटरसेक्शन कर लूँ x के ही किसी सब स्पेस का, मीन्स y का, तो वो भी हमारे पास डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स होंगे। तो G इंटरसेक्शन y और H इंटरसेक्शन y ये दोनों हमारे पास डिस्जॉइंट ओपन सेट्स हो जाएंगे, जो कि कंटेन करेंगे y में क्यों होंगे? देखो, G इंटरसेक्शन y G में भी कंटेन करेगा और y में भी। सिमिलरली H इंटरसेक्शन y ये पढ़ा हुआ है ना कि A इंटरसेक्शन y होता है, B होता है, तो वो A में भी कंटेंट करता है और सिमिलरली वो B में भी कंटेंट करता है।
तो जी इंटरसेक्शन वाई और एच इंटरसेक्शन वाई दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स हो गए हमारे पास वाई के, विच कंटेन्स y1 एंड y2 रेस्पेक्टिवली, हेंस y कॉमा टाउ y इज ऑल्सो T2 स्पेस। देखो क्या था घूम फिर के, एक हम x कॉमा टाउ को T2 लेके चले, इसके सब स्पेस को दिखाना था T2, तो इसका सब स्पेस लेके चले, फिर सब स्पेस के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए। अब ये सब स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो इस सेट के भी एलिमेंट होंगे, तो फिर ये x कॉमा टाउ के भी एलिमेंट बन गए थे। अब x हमारे पास T2 स्पेस था, T2 था, तो इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट किए g और h। अब इन्हीं की हेल्प से हमने y कॉमा टाउ y के लिए दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स बना दिए थे, g इंटरसेक्शन y और h इंटरसेक्शन y, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे कि एक y1 को कंटेंट करेगा, दूसरा y2 को कंटेंट करेगा। तो ये हमारे पास मतलब इसके लिए हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स मिल गए थे, तो ये हमारे पास T2 स्पेस हो गया था। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें ना मैपिंग पे बात आ जाती है मेनली। तो देखो, the property of a space being a T2 space is preserved by 1 onto open maps and hence is a topological property। क्या बोलता है ये कि जो किसी भी T2 स्पेस की प्रॉपर्टी है ना, वो हमारे पास अगर कोई हम मैपिंग लेते हैं जो कि 1 और ऑन टू है, तो वो हमारे पास जो T2 मतलब जिस पे मैप करेगा वो भी हमारे पास T2 स्पेस बन जाएगा, और उसी प्रॉपर्टी को हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो प्रूफ, लेट x कोमा टाउ बी अब T2 स्पेस, x कोमा टाउ हम एक T2 स्पेस लेके चले, अब इसकी मैपिंग बना लें, फिर उस मैपिंग को भी हमें T2 स्पेस दिखाना है, तो लेट f बी अ फन ओपन मैपिंग ऑफ x कोमा टाउ। f हमने एक मैपिंग ली जो कि 1 और ओपन है और साथ में ऑन टू भी है। ठीक है, x को अब कहाँ से कहाँ ली है हमने मैपिंग, देखो f हमने एक मैपिंग ली x कोमा टाउ से x स्टार कोमा टाउ स्टार पे। ठीक है, ये हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी है। अभी क्या बोल रही है थ्योरम कि अगर ये इसका मेन मोटिव ये है कि अगर हमारे पास x और टाउ T2 स्पेस है ना, तो x स्टार कोमा टाउ स्टार भी T2 स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इसकी मैपिंग भी T2 होगी, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो प्रूफ इसका, x कोमा टाउ को हम T2 स्पेस लेके चले, f हमने एक मैपिंग डिफाइन की जो कि 1 एंड ऑन टू और ओपन है x कोमा टाउ से x स्टार कोमा टाउ स्टार पे। अब दिखाना क्या है, x स्टार कोमा टाउ स्टार को दिखाना है हमें T2। ओके, तो इसको T2 दिखाने के लिए इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलें और फिर उसके लिए डिसजॉइंट ओपन सेट्स एक्सेस करवा देंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस। ठीक है, तो देखो इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हम लेके चलते हैं, लेट x1 स्टार कॉमा x2 स्टार बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x स्टार। x स्टार के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हमने x1 स्टार और x2 स्टार। अब f हमारे पास भाई ऑन टू है। ठीक है, f ऑन टू है तो उसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेंगी, है ना, प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगी, मतलब उसके डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा हमारे पास जो कि हमारे पास इसकी रेंज पे लाई करेगा। ठीक है, उसकी इमेज होगी जो। तो देखो x1 स्टार और x2 स्टार हम इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले हैं, सिंस f इज ऑन टू, f ऑन टू है, तो इस x में हमारे पास पक्का दो ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो x1 स्टार और x2 स्टार पे मैप कर रहे होंगे। तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हम मान लेते हैं, लेट x1 देयर एग्जिस्ट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x1 हमारे पास x1 स्टार हो जाएगा। मतलब x1 तो हमारे पास x1 स्टार पे मैप कर रहा है और x2 मैप कर रहा है हमारे पास x2 स्टार पे। ऑल्सो x1 और x2 भी हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं क्योंकि x1 स्टार और x2 स्टार भी हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले थे। नाउ x1 और x2 हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं T2 स्पेस के। ठीक है, x1 और x2 जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं x स्टार के, तो इनके लिए हमारे पास अब देखो x1 और x2 मिल गए हमें x के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और x क्या दे रखा है, T2 स्पेस। जब ये T2 स्पेस है तो इसके लिए डिस्जॉइंट ओपन सेट्स भी होंगे। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G1 एंड G2 इन x सच दैट x1 G में बिलोंग करे और x2 G में बिलोंग करे। ये हो गया x के T2 स्पेस होने की प्रॉपर्टी की वजह से। x T2 है ना, T2 है तो उसके दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर गए G1 और G2 सच दैट x1 G1 में बिलोंग कर रहा है और x2 G2 में बिलोंग कर रहा है, एंड G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू 5। अब दिखाना क्या है हमें, x स्टार के लिए डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेके आने हैं।
तो देखो सिंस एफ इज ओपन, एफ हमारे पास ओपन दे रखा है, तो एफ जी वन एंड एफ जी टू भी ओपन होंगे, क्योंकि हमारे पास वो होती है ना ओपन मैपिंग दे रखी है। ओपन मैपिंग में हमारे पास अगर G1 और G2 ओपन है तो FG1 और FG2 भी ओपन हो जाएंगे। इन एक्स स्टार G1 और G2 थे हमारे पास सेट्स एक्स के, ठीक है। तो जब हमने मैपिंग ले लिए, मतलब इसके ऊपर मैपिंग अगर डिफाइंड कर दी, तो FG1 और FG2 किसके हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्टार के। तो FG1 एंड FG2 आर ओपन सेट्स इन एक्स स्टार सच दैट x1 स्टार हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ x1 के इक्वल, और एफ ऑफ x1 क्योंकि G1 का एलिमेंट था ना, तो ये बिलोंग करेगा एफ ऑफ G1 में। सिमिलरली x2 स्टार इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ x2 के अकॉर्डिंग टू द मैपिंग, ठीक है। तो एफ ऑफ x2 बिलोंग करेगा, x2 पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा था, G2 पॉइंट में ना, तो ये बिलोंग कर जाएगा एफ ऑफ G2 में। तो x1 स्टार बिलोंग कर गया FG1 में, x2 स्टार बिलोंग कर गया FG2 में। मतलब इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x1 स्टार और x2 स्टार, जो हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले थे x स्टार के, इनके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए सच दैट x1 स्टार तो इस ओपन सेट में एग्जिस्ट कर रहा है और x2 स्टार इस ओपन सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही तो भाई प्रॉपर्टी होती है T2 स्पेस की, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलते हैं, उनके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर जाते हैं, और यहाँ पे हमने वो डिसजॉइंट ओपन सेट्स क्या क्या दिखा दिए, FG1 और FG2। अब ये डिसजॉइंट है, एक बार और दिखा देते हैं, मीन्स इनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। तो देखो FG1 इंटरसेक्शन FG2 इज इक्वल टू में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो ये है मैपिंग ओपन मैपिंग है, तो F हमने सेपरेट ले लिया, G1 इंटरसेक्शन G2 को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, G1 और G2 क्या थे हमारे पास, दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स थे ना, तो G1 इंटरसेक्शन G2 की वैल्यू क्या होगी, फाई। एफ ऑफ फाई की वैल्यू, फाई की मैपिंग हमारे पास फाई पे ही होगी, तो एफ ऑफ फाई इज इक्वल टू में फाई। तो मीन्स FG1 और FG2 का इंटरसेक्शन हमारे पास फाई है। ये दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स हो गए हमारे पास एक्स स्टार कोमा टाउ स्टार के। तो उसके लिए हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले थे, दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स दिखा दिए, तो एक्स स्टार कोमा टाउ स्टार क्या हो जाएगा, T2 स्पेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रहती है अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ T2 स्पेस, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो है हमारे पास आई थिंक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस।